शताब्दी पुस्तक माला 26 आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए गुरु चरणों का ध्यान करते हुए स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमको बहुत सारी चीज़ें समझाई। गुरुदेव ने बताया कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है, गुरु शक्ति हमारे साथ है और हमें अब जो है अपने जीवन को ऊपर उठाना ही है। हम नर पशुओं से घिरे हैं, हमें उस दायरे से बाहर आना है और बाहर आकर अपना काम करना है। हमको अपना संबंध श्रेष्ठ चेतनाओं के साथ, ऋषियों के साथ बनाना है, संतों के साथ बनाना है। उसके लिए उपासना, साधना, आराधना जरूरी है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं हमको क्या करना हो। गुरुदेव कह रहे हैं इस बीच में आपको जप और अनुष्ठान करना है, योगा अभ्यास करना है और अपने आप का परिशोधन करना है। तो क्या हम अकेले कर लेंगे? नहीं, आप अकेले कहाँ हैं। पीठ पीछे हम जो हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब अगर हम श्रेष्ठ सत्ताओं के साथ बैठेंगे, जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे, इस सब की इम्पोर्टेंस गुरुदेव हमें पहले भी बता चुके, तो वो शक्ति हमारे आसपास होगी। जिसका स्मरण करेंगे वही तो आसपास घूमेगा। जहाँ पर लगा है, जिस शक्ति के आसपास लगा है, वो एनर्जीज हमारे को स्पर्श करने लगती हैं, महसूस होने लगती हैं, अनुभव होने लगती हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। इम्तिहान में पास तो बच्चे ही होते हैं, पढ़ना तो उन्हीं को पड़ता है, स्कूल तो वही जाया करते हैं। पर क्या आप समझते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने ही बलबूते पर पास हो जाते हैं? माता पिता उनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं, पिता उनकी फीस का इंतजाम करते हैं, मास्टर उनको पढ़ाने में सहायता करते हैं, तीनों ओर से सहायता मिलती है। तब कहीं वह हो पाता है कि उनकी पढ़ने की मेहनत और पुरुषार्थ सफल हो जाए। हम आपके लिए इन सब चीजों का इंतजाम कर रहे हैं। माता आपको खुराक देने के लिए तैयार है, आपको ऊंचा उठाने के लिए पिता का जो कर्तव्य था उसको पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं। गुरु का हम और हमारे गुरु वह भी इस वातावरण में है जिसमें आप निवास करते हैं। आपकी सहायता के लिए हम तीनों तैयार हैं। कितना मजबूत आश्वासन है ये, कितना खूबसूरत आश्वासन है कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलो। अब संसार में भी परीक्षाएं होती हैं, टेस्टिंग होती हैं, तो इस वाली यात्रा पर भी टेस्टिंग तो होंगी। अब मान लो टेस्टिंग तो करनी जरूरी है ना, कोई संस्कार अंदर रह ना जाए ऐसा जो अनावश्यक हो। अनावश्यक संस्कार की टेस्टिंग कैसे होंगी कि उसके जैसी कोई चीज आसपास मिल जाए तो हमारा मन भटक तो नहीं रहा, हमारा मन उस और भाग तो नहीं रहा, ये तो तभी पता चलेगा ना। अब जैसे एक बड़ी मजेदार बात है, कई बार एक प्रश्न आता है, हमारा अनुष्ठान है, साधना है और हमको किसी शादी में जाना है या हमें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो हम अपने अनुष्ठान साधना का कैसे करें। अब इसका बहुत सरल रास्ता है। वैसे जब आप किसी शादी में जाते हो तो इतने सारी भीड़ भड़ाका होता है, इतने सारे लोग होते हैं, कौन देख रहा है कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, है ना। यजमान आपसे इतना जरूर पूछेगा, इतना जरूर कहेगा औपचारिकता में या प्रेम में कि खाइएगा जरूर, बिना खाए मत जाइएगा। लेकिन एक एक जन आपकी प्लेट तो आके नहीं देख रहा। तो आप शादी में भी जाओगे तो आपको कोई ऐसी चीज तो मिल जाएगी जो सात्विक है, बिना प्याज लहसुन की है। नहीं तो दही तो हर जगह होता है, आप दही से रोटी खा लो, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं चेक करेगा। ये चेकिंग मेरे मन की होती है कि शादी में 100 व्यंजन बने हैं, बर्थडे पार्टी में इतनी सारी चीजें बनी है, हमारे अंदर कुछ गया है या नहीं गया। तो ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, ये तो एक बहुत साधारण, एक हंसता खेलता एग्जाम्पल है। तो इस तरह जब हम अनुष्ठान साधना करते हैं तब भी सामने वाले का दिल रख के भी वो किया जा सकता है। वो हाई लेवल साधना जो चंद्रायण वगैरह होती है उनकी बात अलग है, लेकिन उनमें भी रास्ते हैं, बस हमारे को अपने मन की डोर को बांध के चलना है। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि अगर एक बार तुमने बैठ लिया, अपने मन की डोर को बांध लिया, तो मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ और तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखूंगा और सारे कर्तव्य पूर्ण करूंगा, तुम्हारे खाने पीने का, स्कूल की फीस का, मतलब संसारिक चीजों का। लेकिन हम इस राह पे चल के तो देखें। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गुरु के रूप में वह सत्ता जिसके आधार पर हमने शांति कुंज बनाया और जिसकी आज्ञा से ये कल्प साधना शिविर लगाए, ऐसी परम सत्ता आपको गुरु के तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है और सहर्ष यहाँ विद्यमान है। ये दादा गुरुदेव की बात है। दादा गुरुदेव तो सूक्ष्म शरीरधारी हैं और उन्होंने कितने ही लोगों का जीवन पलट दिया, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप देखो दादा गुरुदेव की एनर्जी से गुरुदेव खड़े हुए, और गुरुदेव के तो पिछले 3 जन्म भी एकदम बहुत ही खूबसूरत है। और वहां से हम लोगों का सबका जीवन स्पर्श कर दिया गुरु चेतना ने। हम शरीर भाग में मिले हो या नहीं मिले हो, पर हमको ये पता है कि गुरुदेव जो लिख कर गए वो एक एक सेंटेंस आत्मा में अंदर उतर जाता है। और कुछ कर पाए या नहीं, लेकिन एक वाइब्रेशन तो क्रिएट करता ही है, और जब वाइब्रेशन क्रिएट हो गई तो कुछ ना कुछ तो जरूर हो ही जाएगा। आप लोग उसका फायदा उठाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। हमको चाहे तो आप वही मान सकते हैं, अभिभावक मान सकते हैं,
हमारे पास जो कुछ तप होगा, पुण्य होगा, ज्ञात होगा, चरित्र होगा, दबाव होगा, तो आप यकीन रखिए कि हम न केवल आप पर दबाव डालेंगे, सिखावेंगे, वरन उसका एक हिस्सा भी देंगे। बाप भी तो अपने बच्चे को शिक्षा ही थोड़े देता है, सहायता भी देता है। हमारी शिक्षा भी आपको मिलने वाली है और सहायता भी मिलने वाली है। माता जी का भी स्नेह आपको मिलने वाला है, प्यार दुलार भी मिलने वाला है और अनुदान भी मिलने वाले हैं। तीनों तरफ से आपके ऊपर सौभाग्य की बरसात होने वाली है। आप कैसे भाग्यवान हैं। आप माता जी का स्नेह यहाँ पा रहे हैं, पिता का अनुशासन और उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आप कैसे भाग्यवान हैं जो एक ऐसे महान गुरु से जो केवल आपको वरन आप जैसे लाखों व्यक्तियों को, और न केवल लाखों व्यक्तियों को बल्कि सारे जमाने को और सारे जमाने की प्रवृत्तियों को मार्गदर्शन करने में समर्थ है, और जो इस लायक है कि सारे जमाने को पलटकर रख देगा। आपको तीनों का सहयोग मिल रहा है। आपके भाग्य की सराहना करे बिना हम नहीं रह सकते। आपके लिए कल्प की संभावनाएं बिल्कुल सुनिश्चित हैं। आपका भूतकाल जैसा था वह यहाँ का यही रह जाएगा। आपका पुराना वाला केचुल यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। आप नए आदमी होकर यहाँ से जाएंगे और तब हमें मजा आ जाएगा। कितना स्ट्रॉन्ग आश्वासन है कि हमको दादा गुरुदेव का, वंदे माता जी का, और फिर जब यात्रा पे चलो तो गुरुदेव ठाकुर और माँ शारदा के स्वरूप में भी जीवन में आने लगते हैं। कभी कबीरदास जी के रूप में दिखने लगते हैं, कभी सप्तऋषियों के रूप में दिखने लगते हैं, क्योंकि गुरुदेव महाकाल हैं। तो हमको महाकाल का, माँ दुर्गा का, हमको श्री हरि का, श्री विष्णु का आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, सब कुछ तो गुरु है। और हमको ऐसा संरक्षण मिल रहा है, तो एक्चुअली हमें अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। अगर गुरुदेव हमारे सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सौभाग्य निखर गया। अब हमारे ऊपर है कि हम छोटी छोटी चीजों को कृप करते रहें, रोते पीटते रहें, और चैलेंजेस नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। चैलेंजेस तो यात्रा में हर जगह होंगे, हमेशा होंगे बस। और हर चैलेंज आपको कुछ सिखा के जाएगा, आपको निखार के जाएगा, कुछ सीखेंगे, और फिर उस अनुभव के आधार पर हम उस गुरु कार्य को और बेहतर कर पाएंगे। अब अगर मैंने किसी चीज का स्वाद चखा ही नहीं और कोई मेरे सामने कोई समस्या लेकर आए, तो मैं उस समस्या का समाधान बताऊं कैसे जब मैंने वो स्वाद ही नहीं चखा। लेकिन अगर मैंने स्वाद चख रखा है तो गुरु के सानिध्य में जो गुरुदेव बुलवाएं, कम से कम शायद सामने वाले की समस्या का समाधान दिया जा सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट बना जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण है। तो अब तो हमें इस समय प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, उल्लासित होना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु हमारे सौभाग्य की सराहना कर रहा है। तो हम भी मान लें कि कुछ तो है हमारे अंदर, वो स्पार्क, कोई तो हमारे अंदर ऐसी दिव्य शक्ति है, और गुरुदेव हमसे कुछ तो कराना चाहते हैं। और अब हम सबका कल्प साधना होकर ही रहेगा। अगर हम नियमित ये स्वाध्याय सुनते रहें और जप अनुष्ठान साधना में लग जाएं, 1 घंटा रोज जप कर लीजिए। लेकिन जप मतलब माला वाला जप नहीं, उपासना समर्पण योग सुनिए, जप की सही डेफिनेशन समझ में आएगी। 1 घंटा जप पूरे भाव शरीर में डूब कर रोज कर लीजिए। साधना हर पल चेक, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, और आराधना अपने आप हो जाएगी। जब जप करेंगे, साधना करेंगे, तो अपने आप मन में ना वो हलचलें आने लगेंगी। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अभी तक आप जिस पिंजरे में कैद रहे उसकी तीलियों को काटने का अब हमारा मन है। आप भी थोड़ा प्रयत्न कर लीजिए, थोड़ा प्रयत्न हम करेंगे। आपके पंखों को पैन कीजिए, ताकि जैसे ही पिंजरे की तीलियां कटे आप इसमें से भागना शुरू कर दें। तीलियां हम काट देते हैं, पंखों को आप पैना कर लीजिए। अगर आप अपने पंखों को पैना नहीं करेंगे, सिकोड़ कर रखेंगे, यहाँ पर गुरुदेव भय की बात कर रहे हैं। यूजली लोगों को भय होता है इस यात्रा पर चढ़ने के लिए, तो अपने सारे भय त्याग दो और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत, इतना पैना कर लेंगे कि अगर हमारा गुरु कह रहा है कि आज अभी दिन में अगर गुरु आके कह दे कि रात है, तो मान लो कि रात है, क्योंकि मेरा गुरु कह रहा है। भले ही तुम्हारी आंखें देख के कह रही हूँ कि दिन है, नहीं मानो। एक बार गुरु ठोक बजा के किया, गुरु पे भरोसा कर लिया, फिर जो गुरु कह रहा है वही एक सत्य है। तो अपने भीतर के सारे भय, सांसारिक तय, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, फलाना ढिमाका, दुनिया भर के जो भी हमने अपने ऊपर डाल रखे, उन सबको हटाओ और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और गुरुदेव ने वो पिंजरा काट दिया है वहीं बैठे बैठे। अभी भी गुरुदेव हमारे पिंजरे को काट रहे हैं, और हमारे एक पिंजरे को काटने का दूसरा मतलब है हमारे भीतर के और जो भी अनावश्यक संस्कार है उनको भी जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं। अब हम उड़ने के लिए तैयार हैं। अब गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, पंख तो आपको ही उड़ाने पड़ेंगे, हम थोड़ा ना आपकी जगह उड़ेंगे। हम तीलियां काटेंगे, हम आपका सहयोग का फायदा उठाएंगे, यहाँ की परिस्थितियों का फायदा उठाइए, यहाँ के मार्गदर्शन का फायदा उठाइए, और भाग्य और भविष्य को शानदार बनाने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाइए। कई बार प्रश्न आता है कृपा और पात्रता पर। ये स्वाध्याय मिल गया, ये कृपा हो गई। कृपा इतनी होती है कि चीजें मिल गई, अंदर चली गई। अब पात्रता की बात यह है कि अब बस उठ के कदम बढ़ा लो। कदम बढ़ाया तो फिर कृपा से काम बन जाएंगे। फिर कृपा चाहिए। अगर आपने एक कदम उठाया तो समझ लो वो भी कृपा से उठेगा। मूल में केवल कृपा 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 है,
पात्रता मात्र इतनी है कि जो कहा जा रहा है उसे करने के लिए शरीर को हिला लिया, कर्मयोग को जोड़ दिया। मुझे चाय पीनी है, मैं बैठे बैठे सोचूं चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय पीनी है, तो उठ के बनानी पड़ेगी ना चाय, कुछ करना पड़ेगा। और पूर्व खाता होगा तो हो सकता है कहीं से कोई गुरुदेव भेज दें कि भैया आज तुम्हारे लिए चाय पहुंच गई। लेकिन यूजली मोस्टली हमें कृपा से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को हृदय में उतारना है और उस तरफ बढ़ना है, बिना रिजल्ट की, बिना फल की इच्छा किए। अब गुरुदेव कह रहे हैं अब कमर कसकर तैयार हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा, अब तो काम करना ही पड़ेगा। आगे लिख रहे हैं, आप गुफा में रहिए, एकांत सा भी रहिए, एकांत से भी रहिए, हृदय की गुफा में रहिए। कौन सी? हृदय आकाश में प्रवेश कर जाइए, अंतर्मुखी होकर रहिए। ये बहुत ही सुंदर लाइन है, हृदय की गुफा में रहिए, सब कुछ भाव शरीर में है। एक ध्यान है यूट्यूब पर, चैनल पर, क्लीन योर लोअर इमोशन, हाँ उसको कर देखिए, वो आपको हृदय के अंदर 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 बहुत अंदर ले जाएगा और डेफिनेटली बहुत लोगों को उससे कनेक्ट मिलेगा। अंतर्मुखी होकर रहिए, बाहर की बातों पर विचार मत कीजिए, केवल अपनी ही समस्या पर विचार कीजिए। आपके भविष्य के बारे में विचार कीजिए, अपने भूतकाल पर विचार कीजिए, अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए वह काम कीजिए जिनकी की आपको जरूरत है। हमारे सहयोग को आप ग्रहण कीजिए, उसे हजम कीजिए। हम आपको थाली में भोजन परोसकर देते हैं, आप आइए, खाइए और उसको पचा जाइए। खाना आपका काम है, पचाना आपका काम है, भोजन ही तो हम दे पाएंगे, आपके बदले हम पचा थोड़ी देंगे। खाइए, आप परोसते हमें, दोनों का सहयोग भगवान करें, कितना शानदार हो जाए। और आपका उज्जवल भविष्य करने में इस शिविर का कितना बड़ा योगदान होगा यह आप देख पाएंगे और यह संभव है। हम ऐसी आशा करते हैं, आपको आशा दिलाते हैं। थोड़ा सा उत्साह दिखाइए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, फिर देखिए आपको यह कल्प साधना सत्र कितना शानदार और कितना आपके भविष्य को उज्जवल करने में सहायक सिद्ध होता है। इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया और इसके बाद इसकी समरी है, कल इसकी समरी लेंगे। पर आज हम अच्छे से ये समझ जाएं कि अब हमको अंतर्मुखी होना है, अपने हृदय के भीतर जाना है, अपने हृदय से सारे भाव ऐसे निकाल दीजिए जैसे राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, जेलसी, कंपैरिजन, जो भी कुछ मिल रहा हो, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इन सब से दूर हो जाइए। बड़ा सोचने का समय है, बड़े भाव रखने का समय है। करुणा, संवेदना, गुरु के प्रति प्रेम, ऐसे भाव अंदर होने चाहिए हृदय में और इस लेवल पर होने चाहिए कि पूरे शरीर में कंपन ले आए। और उसके बाद सब कुछ अवेलेबल है, गुरुदेव ने, माता जी ने, गुरु तत्व ने, गुरु शक्ति ने सब कुछ सामने रखा है, बस हमको ग्रहण करना है, हमको उसको उठाना है, खाना है, सब बाकी अपने आप हो जाएगा। तो क्या हम तैयार हैं अपनी कल्प साधना के लिए? और अब अगर ये स्वाध्याय पढ़ लिया, सुन लिया तो इसके नोट्स बना लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। और अब तो हम सबका जीवन बदलने को तैयार है। अभी जो है कलयुग का अंत है और सतयुग में हमारे भीतर का सतयुग जागेगा ही जागेगा। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल में है, हम सबके भीतर का सतयुग जाग रहा है, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।